नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। 4 स्टेट्स के इलेक्शंस हो गए। उन चारों स्टेट्स के इलेक्शंस के रिजल्ट भी आ गए। इन 4 स्टेट्स में से 2 स्टेट्स में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और 2 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है। अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो 2-2 पे टाई हो जाता है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। लेकिन अगर स्टेट की दृष्टि से देखा जाए तो एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं बाजी मारती हुई नजर आती है, क्योंकि हरियाणा एक बड़ा स्टेट था, उसको भी बीजेपी ही जीतती है, और महाराष्ट्र सबसे बड़ा इन चारों स्टेट्स में था, उसमें भी बीजेपी ही जीतती है। अब जितने भी एनालिसिस आज की डेट में हो रहे हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा बीजेपी क्यों जीती और इंडिया गठबंधन जीतते जीतते क्यों हार गई, इस एनालिसिस में कुछ बड़े मुख्य पॉइंट्स उभर कर आते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा नारा उभर कर आता है जो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि ध्रुवीकरण की राजनीति। और फिर एक बार बीजेपी 10 सालों के बाद वहीं आकर पहुंच गई कि मुस्लिम वर्सेस हिंदू अगर हम नहीं करेंगे तो देश में हमें वोट देने वाला कोई नहीं। यानी कि बीजेपी खुद ही बात मानती है कि जो 10 सालों से उन्होंने काम किया है उसका कोई महत्व नहीं है, और देश में अगर सोचा जाए तो वो बीजेपी खुद बोलती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आम जनता उसको मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से बीजेपी के इंटरनल सर्वे के बाद ये बात समझ में आती है कि बीजेपी को फिर से वहीं जाना पड़ रहा है जहां से वो कभी उठी हुई थी जंक्शन के बाद। अब हम बात करते हैं दूसरे एनालिसिस के पॉइंट की, जो आज सारे लोग बोल रहे हैं कि लाभार्थी यानी कि जो डायरेक्ट बीजेपी पैसा ट्रांसफर कर रही है लोगों को, उसकी वजह से लोगों ने वोट किया है। यानी कि महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता को जो लाभ मिल रहा है, जिन किसानों को 1 महीने पे पैसे मिलते हैं या लाडली बहन योजना है, इस तरीके की जितनी योजनाएं हैं, उसकी वजह से महाराष्ट्र और हरियाणा के लोगों ने वोट किया है। लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोगों ने वोट नहीं किया है। वहां के लोगों ने जो भी ये नारे थे उसको फेल कर दिया। अगर हम देखें लाभार्थी वहां ज्यादा होने चाहिए। अगर झारखंड की हम बात करते हैं तो झारखंड में गरीबी हरियाणा और महाराष्ट्र से कई गुना ज्यादा है। उसके बाद भी वहां के लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट देना पसंद किया, जबकि बीजेपी वहां भी सारे मुहिम वैसी ही चला रही थी, उसी तरीके के लाभ की योजनाएं दे रही थी, लेकिन फिर भी वहां के लोगों ने बीजेपी को वोट करना पसंद नहीं किया और इंडिया गठबंधन को वोट किया। अब इन 2 स्टेट्स की एनालिसिस जितने भी बड़े से बड़े एनालिस्ट कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि लोग समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि लोग कुछ ही चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, असली चीजों पर लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर हम गौर से देखें तो जो ये नारा योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था, ये नारा ना झारखंड में चला है, ना महाराष्ट्र में चला है, ना आपको हरियाणा में चला है, ना जम्मू एंड कश्मीर में चला है। दरअसल जो कुछ चला है वो है कारपोरेट का पैसा। अगर कारपोरेट को ध्यान से देखें हम तो जिस तर्ज पर वहां उनके ऑर्डर्स चल रहे हैं, महाराष्ट्र में जिस तरीके का प्रोजेक्ट उनका चल रहा है और हरियाणा में जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स के आने की आशंका है, उन सबको ध्यान में रखते हुए कारपोरेट्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी कि यहां पर बीजेपी जीते। क्योंकि अगर बीजेपी हार जाती तो ये मान के चलिए इन कारपोरेट्स के सारे प्रोजेक्ट ठप हो जाते, रुक जाते और ये अरबों खरबों के घाटे में आ जाते। जबकि जम्मू और कश्मीर और झारखंड में इन कारपोरेट्स के पैसे नहीं लगे, इसमें बीजेपी अपने दम पर लड़ी और आपको रिजल्ट आपके सामने है। बीजेपी दोनों स्टेट्स हार जाती है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में कोई डेवलपमेंट इस तरीके का नहीं है कि बड़े कारपोरेट्स वहां जाके पैसा लगाएं। झारखंड में इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं है कि इतने मॉब में पैसा लगाकर जीता जाए, क्योंकि उसका रिटर्न अगले 5 साल में नहीं हो सकता। इसी कारण से 2 स्टेट्स में इंडिया गठबंधन बड़े आराम से जीत जाती है और 2 स्टेट जहां से पैसे की रिकवरी 1 साल या 2 साल के अंदर में हो सकती है, जो इलेक्शन में लगाए थे, वहां पर इंडिया गठबंधन हार जाती है। दरअसल ये बात इंडिया गठबंधन को भी पता है, यानी कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी कह लीजिए, ममता बनर्जी को कह लीजिए, सारे लोगों को पता है कि यहाँ पर कारपोरेट का पैसा नहीं लगा, इस वजह से हम जीत गए, और यहाँ पर कारपोरेट का पैसा लगा है, इस वजह से हम हार गए। लेकिन मीडिया के सामने उनको यही कहना है कि ध्रुवीकरण की राजनीति, या सारे एनालिस्ट को भी
यही कहना है कि ध्रुवीकरण की राजनीति। अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर में, तो जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था चीफ मिनिस्टर का, उस समय इंडिया गठबंधन के लोग मौजूद थे, और जब झारखंड में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो उस समय भी इंडिया गठबंधन के ज्यादा से ज्यादा लोग मौजूद थे। और उन्होंने एक तरीके से आम जनता को प्रेजेंट किया कि उनको पता है कि आप उनको जिताना चाह रहे थे, लेकिन वो हारे किसी मशीनरी की वजह से हैं, ना कि आम जनता ने उनको हराया। और ये एक तरीके का आम जनता को धन्यवाद मैसेज भी जाता है इंडिया गठबंधन की तरफ से। अब इंडिया गठबंधन इस बात को समझ रहा है कि आने वाले 2 स्टेट के फिर इलेक्शन बड़ी जल्दीबाजी में है, और वो दोनों स्टेट भी बड़े प्रमुख है, एक है दिल्ली, दूसरा है बिहार। और इस झारखंड के इलेक्शन का असर बिहार में जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गौर से झारखंड के इलेक्शन के रिजल्ट को देखें तो जिस कांग्रेस को ये बोला जा रहा था कि झारखंड में कांग्रेस बहुत बुरी हालत में है, लेकिन वो कांग्रेस आज बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है झारखंड में, इसका असर डायरेक्ट आपको बिहार में दिखेगा आने वाले इलेक्शन में। ये बात तेजस्वी यादव भी समझते हैं। इसी वजह से झारखंड के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी आई हुई थी, ममता बनर्जी भी, राहुल गांधी जी भी उपस्थित थे, और आरजेडी के सुप्रीमो भी उपस्थित थे। क्योंकि आने वाले इलेक्शन में बिहार में एक चीज मान के चलिए कि यहाँ कारपोरेट का पैसा उस तर्ज पर नहीं है जिस तर्ज पर महाराष्ट्र और हरियाणा में था। यहाँ कांग्रेस का जीतना, यानी कि इंडिया गठबंधन का जीतना लगभग तय है। उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर जम्मू और कश्मीर और झारखंड का इलेक्शन इंडिया गठबंधन जीतेगी, इसी तर्ज पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कारपोरेट का बहुत पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं चल रहे हैं, और यहाँ भी इंडिया गठबंधन जीत सकती है। इसी वजह से एकजुट होकर इंडिया गठबंधन जहां भी जीत रही है वहां आम जनता का धन्यवाद करने से चूक नहीं रही है, और ये मैसेज ट्रांसफर कर रही है आम जनता को कि हम आज भी एक साथ हैं, चाहे ये कितनी भी बेईमानी या कितने भी तरीके के हथकंडे अप्लाई कर लें। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दिल्ली की राजनीति और बिहार की राजनीति क्या कहती है। हमारे चैनल की पूरी निगाह इस पर लगी है। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों से ये बताऊं कि दिल्ली में हम आपको जरूर मिलेंगे रोडों पर। बहुत बहुत धन्यवाद।